के एक फंड के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे कि ये फंड कब से शुरू हुआ है, कितना ये रिटर्न दे रहा है, और अगर हम आज से इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आगे आने वाले समय में भी ये हमें इसी तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है। क्योंकि ओवरऑल इस फंड के अगर हम रिटर्न की बात करें दोस्तों तो इसने 16% से भी ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। ऑनलाइन कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटा छोटा मंथली बेसिस पर अमाउंट जमा करने पर हमें एक बड़ा फंड कितने दिन में और कितना मिलेगा, और अगर हम एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, सपोज 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, और उसको हम होल्ड करें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो हमें कितना फंड रिटर्न मिलेगा। यानी 1,00,000 रुपए के अगेंस्ट अगर हम 1,00,000 जमा करते हैं तो हमें कितना पैसा बढ़कर मिलने वाला है। सबसे पहले मैं इसका ओवरऑल रिटर्न आपको बता देता हूं। इस स्कीम का जो ओवरऑल रिटर्न है वो है 16.24%, और अगर हम 5 साल के इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 14.22% है। 3 साल के इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 12.02% है। 1 साल में इस फंड ने 61.75% का रिटर्न दिया है, और पिछले 6 मंथ में इस स्कीम ने दोस्तों 17% का रिटर्न दिया है। HDFC का ये फंड HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड है, यानी इसका नाम, इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड। ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, लेकिन इक्विटी कैटेगरी में दोस्तों ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। अब ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप HDFC की इक्विटी कैटेगरी के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कम रिस्क और कम रिटर्न लेना चाहते हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड की डेट कैटेगरी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न पाना चाहते हैं, यानी आपके फंड पर या जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क भी कम हो, तो थोड़ा सा रिटर्न भी भले ही कम हो लेकिन रिस्क उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड कैटेगरी के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इस फंड में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इस फंड के मैनेजर हैं वो कुछ पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पैसा दोस्तों ऐसी फिक्स इनकम या फिक्स इंटरेस्ट वाली स्कीम में जमा करते हैं जहां से उनको फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। तो शेयर मार्केट के रिटर्न से या इन्वेस्टमेंट से दोस्तों रिटर्न मेंटेन होता है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या और भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जहां से फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है, वहां से रिस्क कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ये एकदम बैलेंस रखता है दोनों चीजों को। तो इस फंड के अंदर आपको इक्विटी कैटेगरी से कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो इक्विटी कैटेगरी के अंदर रिस्क होता है वो भी काफी कम हो जाएगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से इसके अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम इसके अंदर मंथली बेसिस पर 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं लमसम की अगर हम बात करें तो लमसम अमाउंट में मिनिमम 5,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना आप चाहें 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000 उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट करने के बाद में 1 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं, 2 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं, 5 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं, या उससे ज्यादा समय के लिए अपना पैसा निकालते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना टाइम पीरियड आपका ज्यादा होगा उतना ही रिटर्न आपको दोस्तों बहुत तेजी से ज्यादा मिलेगा, और आपका फंड आखिरी समय में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको कैलकुलेटर पर भी दिखाऊंगा। अब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इस फंड के अंदर दोस्तों अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के भी 2 तरीके होते हैं। या तो आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो फिर आपका उस फंड से एजेंट कमीशन कटता है, जिससे हमारा एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है, यानी हमारे फंड के जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। अभी अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशो यानी खर्चे की बात करें तो 1.09% है। लेकिन अगर आप इसी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किसी एजेंट के थ्रू करते हैं यानी रेगुलर मोड में करते हैं, तो इसी फंड का एक्सपेंस रेशो 2% से भी ज्यादा का हो जाएगा, और वो जो भी एक्सपेंस रेशो घटेगा यानी कटेगा वो आपके फंड से, आपकी ग्रोथ से कटेगा, जो एजेंट की जेब में जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
तो उसके अलग अलग तरीके हैं। या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे जीरोधा का लिंक है, ग्रो का लिंक है। इन दोनों में से किसी के थ्रू भी अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों डायरेक्ट कैटेगरी में होता है, यानी आपसे एक भी रुपए का एजेंट कमीशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको करनी है ऑनलाइन केवाईसी डन। उसके बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप अपने बैंक को लिंक कर लेंगे अपने फंड से। हर महीने बेसिस पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मंथली एसआईपी आपकी सेट हो जाएगी, और अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं लेकर चलता हूं आपको कैलकुलेटर के ऊपर, और कैलकुलेटर पर हम देखते हैं ओवरऑल इस फंड ने जितना रिटर्न दिया है। मान लीजिए 16.24% का इसका रिटर्न है। तो अगर हम मंथली बेसिस पर थोड़ा कम रिटर्न यानी कि 15% रिटर्न भी मान लें, और आप मान लीजिए इसके अंदर 2500 रुपए हर महीने जमा करते हैं, तो 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख रुपए का होगा। जो आपको दोस्तों पैसा बढ़कर मिलेगा, जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे वो 3,96,000 रुपए के होंगे। और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया और जो पैसा आपका बढ़ा, उन दोनों को मिलाकर आपको दे दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू 6,96,000 रुपए के आसपास होगी। अब दोस्तों अगर हम इसी पीरियड को कम करके 5 साल कर देते हैं, तो 5 साल में 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने से जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो 1,50,000 होगा। लेकिन जो आपको पैसा बढ़कर मिलेगा 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग वो 74,000 रुपए होगा, और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 2,24,000 रुपए के आसपास होगा। अब इस पीरियड को दोस्तों अगर हम बढ़ाकर 10 साल की जगह कर देते हैं 15 साल, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों टाइम पीरियड का जादू। यानी 4,50,000 रुपए कुल इन्वेस्ट करने के बाद में अगर ये स्कीम 15% का रिटर्न हमें प्रोवाइड कराती रहती है, तो दोस्तों जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 12,42,000 रुपए का होगा, और फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो 16,92,000 रुपए के आसपास होगा। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो सिर्फ 6 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो पैसा हमें बढ़कर मिलेगा वो 31,90,000 रुपए के आसपास होगा, और फाइनल अमाउंट हमें दोस्तों 37,90,000 रुपए के आसपास मिलेगा। अब इसी टाइम पीरियड को अगर हम बढ़ाकर मान लीजिए आपके पास में टाइम है और आप रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आज आपकी एज 30 साल है, और 30 साल के लिए आप इस फंड के अंदर 2500 रुपए जमा करते रहते हैं, और ये फंड आपको 15% का रिटर्न दे देता है, तो 9 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अगले 30 सालों में। लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 1,66,00,000 रुपए के मिलेंगे, और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 1,75,00,000 रुपए के आसपास होगा। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटा छोटा अमाउंट आज से ही अगर आप जमा करेंगे, ये 2500 रुपए का मैंने दोस्तों आप एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाया है, आप अगर चाहें तो 500 रुपए, 1,000 रुपए या 5,000 रुपए, जितना आपका बजट हो उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए पहले से ही दोस्तों प्लानिंग करनी होगी, और पहले से ही आपको इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू करना होगा। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता रहेगा, और फाइनली आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। सो गाइज अगर आप इस फंड के अंदर करते हैं मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साथ, तो और 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 साल तक ही आप इस इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमारा हो जाता है 65 लाख रुपए, और फाइनल अमाउंट हमें 66 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। अब इसी अमाउंट को अगर हम मान लीजिए 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और 15% का हमें रिटर्न मिल जाता है, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और फाइनल अमाउंट हमें 2 लाख रुपए का मिल जाएगा। SIP मोड में भी और आप लमसम में भी दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।